आज हम ना कल्याणी जी के कुछ अनुभवों पर बात करेंगे। ये जलगांव की हैं और नेवासा में मतलब छत्रपति संभाजी नगर के पास एक हॉस्टल में काम करती थी, तब की ये बातें हैं। हाँ, और ये उन्होंने मिस्ट्री टॉक्स यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। सुनकर ना वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। कल्याणी जी उस हॉस्टल में नई नहीं थी, हाँ। चौथे माले पर रहती थी और नियम वगैरह भी काफी सख्त थे वहाँ के। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसी पर है कि आखिर उस हॉस्टल में कल्याणी जी के साथ क्या क्या हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली घटना नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे शायद, देर रात थी, करीब 3 बजे होंगे। रात के 3 बजे। हाँ, उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है, कल्याणी, और गेट खोलने को कह रहा है। अच्छा। तो उन्हें लगा कि शायद जो सुबह 6 बजे महिलाएं आती ना काम पर, हाँ। वो जल्दी आ गई। हाँ, हो सकता है। तो उन्होंने एक छात्रा को जगाया, नीचे गई, गेट खोला और वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। और घड़ी देखी तो सिर्फ 3:05। ओह, मतलब वो आवाज। हाँ, और अजीब बात ये कि जो चौकीदार था ना, उसका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था, जैसे कि ये सब तो होता रहता है यहाँ। अरे, ये तो और डरावना है। कल्याणी ने भी सोचा, चलो भाई, नई जगह है, शायद वहम हो गया होगा मुझे। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं शुरू में, पर क्या ये वाकई वहम था? नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक और बात हुई। क्या हुआ? आप बताइए। हाँ, तो हुआ ये कि कल्याणी स्कूल से हॉस्टल लौट रही थी। दिन का ही समय रहा होगा। तभी सीढ़ियों के पास उन्होंने एक परछाई देखी, काले रंग की और कद में छोटी। परछाई दिन में? हाँ, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे चमक रही हों। लाल आंखें? क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, और ऐसा लगा जैसे वो परछाई छिपकर कल्याणी को ही देख रही थी। और जैसे ही कल्याणी की नजर पड़ी, वो झट से सीढ़ियों के पीछे छिप गई। अरे बाप रे! फिर कल्याणी ने क्या किया? अब जाहिर है, हिम्मत तो हुई नहीं होगी उस तरफ जाने की। वो बेचारी डर के मारे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। स्वाभाविक है, कौन जाता है ऐसी चीज देखकर। पर लाल आंखें, ये बहुत अजीब है। बहुत ज्यादा। बाद में कल्याणी ने शायद कुछ पता करने की कोशिश की होगी। हाँ, जब उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा पाछी की, तो एक बात सामने आई। क्या? कि उसी फ्लोर पर जहां कल्याणी रहती थी, करीब 9 महीने पहले ही 12वीं क्लास की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ओह! उसी फ्लोर पर। हाँ। अब इस जानकारी ने कल्याणी के अनुभवों को मतलब एक बिल्कुल ही अलग और डरावना एंगल दे दिया। बिल्कुल। और ये भी समझ आया शायद कि पुराना स्टाफ क्यों इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। सही कहा। वो लोग कतराते थे, टाल जाते थे बात को, और ये चुप्पी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? हाँ, ये चुप्पी कहानी को और रहस्यमयी बनाती है, जैसे सब जानते हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। इसी दौरान एक और बहुत ही परेशान करने वाली घटना हुई। एक छोटी बच्ची गायब हो गई। क्या? बच्ची? हाँ, सुबह का टाइम था, बच्चों को नहलाने के लिए गिनती हो रही थी, तो एक बच्ची कम निकली। मुश्किल से 3.5-4 साल की रही होगी। अरे भगवान! और फिर? मिली वो। ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया, पूरा कैंपस छान मारा, पानी की टंकी, वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां, सब जगह, पर कहीं नहीं। तो कहाँ गई वो? सुबह 6 बजे गायब हुई बच्ची, मिली शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे? कहाँ? एकदम आखिरी वाले टॉयलेट में, बस खड़ी हुई थी वहां। अकेले? हाँ, और सबसे अजीब बात ये कि उस टॉयलेट का दरवाजा भारी था। वो बच्ची खुद से बंद नहीं कर सकती थी और दरवाजा खुला ही मिला। लेकिन वो इतने घंटे कहाँ थी? सुबह 6 से शाम 4 तक? यही तो कोई नहीं जान पाया। वो बच्ची आदिवासी भाषा बोलती थी, तो ठीक से बता भी नहीं पाई। ओह! उसके कपड़े ऐसे थे जैसे खेल कर आई हो, पर वो एकदम चुप, एकदम शांत और सहमी हुई सी थी। कुछ पता चला मेडिकल वगैरह में? कल्याणी के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। खटखटाने लगा। रात के 12:30 बजे। हाँ, इतनी जोर से कि वो और उनकी रूममेट दोनों डर गईं। फिर दरवाजा खोला। हिम्मत करके खोला, पर बाहर फिर वही, कोई नहीं था। फिर से? हाँ, पर इस बार कल्याणी को लगा, उन्हें एहसास हुआ कि कोने वाला जो टॉयलेट है ना, वहां कोई लंबा सा साया खड़ा है। क्या उन्होंने देखा? नहीं देखा, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। डर के मारे उधर नजर भी नहीं डाली, बस जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। समझ सकती हूँ, माहौल ही ऐसा हो गया था वहां का। बिल्कुल। और सुनिए, कल्याणी के साथ एक और महिला काम करती थी। वो पहले बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल। अच्छा। पर बाद में उनका बर्ताव एकदम बदल गया, अजीब सा हो गया। अक्सर अकेले किसी कोने में बैठी रोती रहती थी। क्यों? क्या हुआ था उन्हें? पता चला कि उन्हें भी कुछ अजीब से अनुभव हो रहे थे,
और इसी वजह से वो इतना डर गई कि नौकरी छोड़ के ही चली गई। मतलब कल्याणी अकेली नहीं थी जिन्हें ये सब महसूस हो रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और दुखद घटना, कल्याणी ने अपनी आंखों के सामने एक और सुसाइड देखा। 8वीं या 9वीं क्लास की लड़की थी। एक और उसी हॉस्टल में? हाँ, और जो बात कल्याणी को सबसे ज्यादा अजीब और शायद डरावनी लगी वो ये थी कि उस लड़की की माँ आई और उन्होंने अपनी बेटी का शव घर ले जाने के बजाय वहीं हॉस्टल कैंपस में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या? हॉस्टल कैंपस में? ये तो बहुत ही असामान्य बात है ना? बेहद असामान्य। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा था उस जगह पर? और भी कुछ था? एक घटना बारिश के दिनों की है। हाँ? एक लड़की ने शायद किसी पेड़ को छुआ और वो एकदम से जोर से पीछे की तरफ फेंक आई। और बेहोश होने से ठीक पहले वो कुछ बड़बड़ा रही थी, अस्पष्ट सा, जैसे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हो सकता है करंट लगाओ, बारिश का मौसम था। हाँ, हो सकता है करंट लगाओ, ये एक संभावना है, पर वो शब्द मुझे छोड़ो ये थोड़ा अजीब लगता है। सही कहा, मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। इन बड़ी घटनाओं के अलावा भी, जैसा कल्याणी ने बताया, छोटी मोटी परेशान करने वाली बातें होती रहती थी। जैसे एक स्टाफ मेंबर का बच्चा था, वो खेलते खेलते गिर गया और उसकी मौत हो गई। अरे! तो कुल मिला के ना वहां का पूरा माहौल ही बहुत नेगेटिव सा, भारी सा हो गया था। और पुराने स्टाफ का रवैया कि इन बातों पर चर्चा ही नहीं करनी है। हाँ, वो चुप्पी या टाल देना, ये सब मिलकर उस जगह के रहस्य को और गहरा कर देता था। तो अगर हम कल्याणी के अनुभवों को एक साथ देखें, रहस्यमयी आवाजें सुनाई देना, वो डरावनी परछाइयां देखना, खासकर वो लाल आंखों वाली, हाँ, फिर उस छोटी बच्ची का इतने घंटों बाद अजीब तरीके से मिलना, वो भी बहुत अजीब था। सहकर्मी का बर्ताव बदलना और नौकरी छोड़ देना, वो आत्महत्याएं, और वो अंतिम संस्कार वहीं कैंपस में। हाँ, और कुल मिलाकर वो एक भारी नेगेटिव माहौल। इन सब में एक पैटर्न सा तो दिखता है, एक अजीब सा सिलसिला है घटनाओं का, पर इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण कल्याणी के इंटरव्यू से नहीं मिलता। और पुराने स्टाफ की चुप्पी से और उलझा देती है। बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब कल्याणी के अपने अनुभव हैं, जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा उन्होंने बताया। सही कहा। अच्छा, आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब मतलब अलौकिक या भूत प्रेत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो फिर वो कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, या उस जगह के माहौल से जुड़े या सामाजिक कारण, जिनकी वजह से एक ही जगह पर इसी हॉस्टल में इतनी सारी परेशान करने वाली घटनाएं एक साथ हो रही थीं और लोग उन पर बात करने से भी कतरा रहे थे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। मतलब अगर पैरानॉर्मल एंगल हटा दें तो क्या कोई मास हिस्टीरिया जैसा कुछ था, या उस जगह का इतिहास, या वहां रहने वालों का मानसिक तनाव, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, या शायद इन सब का मिला जुला असर हो। ये सोचने वाली बात है।